करते हैं और बुल्स का दबदबा है इस मार्केट में। सबसे अच्छी बात यह है इस मार्केट में कि अगर आपने बाय किया है पिछले 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी भी वीरू, और एक जो इस चैनल पर व्यू भी रहा है कंसिस्टेंटली कि जो भी गिरावट आए उसको बाय कर लीजिए, जहां भी गिरावट आए उसको बाय कर लीजिए। और एक बार फिर से गिरावट पर खरीदारी करने वालों को मार्केट ने ड्यूली रिवॉर्ड किया। अब हम अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ ऑल टाइम हाई पर आ चुके हैं और इंटरडे बेसिस पर भी सिर्फ 200 पॉइंट दूर रह गए हैं ऑल टाइम हाई पर। कल 25,800 पर क्या शानदार मौका दिया, 25,800 810 पर। और ट्रेड डील पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दी, उसके बाद मार्केट में जोश भरा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी ट्रंप समय से पहले बोल गए जो उनकी आदत रही है, या फिर इस बार वाकई में वो ट्रेड डील बहुत कगार पर है और उससे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन डील का असर तो क्लियरली विजिबल है और ये आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो रिश्ते सुधर रहे थे भारत और अमेरिका के, और एक लग रहा था कि ट्रेड डील के हम काफ़ी करीब हैं। और आज बाजार की तेज़ी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ शेयर्स हैं, आज ब्रॉड बेस रैली, आज मार्केट का टेक्सचर, आज लोगों को वो कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला। आज आई थिंक पोर्टफोलियो स्टॉक्स ने भी काफ़ी शानदार किया है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, देखिए आप किस तरीके से भागे हैं। तो खैर मोमेंटम तो है ही मार्केट में बहुत शानदार। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मोमेंटम शानदार है। निफ्टी डे हाई, ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अनुज, और आज निफ्टी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडेक्स को कैसे अप्रोच करें? जैसे कि आप कह रहे थे कि जिसने जो बैठा रहा सीट बेल्ट लगाकर वो मुनाफे में है ना? बिल्कुल। अब इस प्राइस पे अप्रोच क्या है? 26,000 लगभग 50 पे निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक जो कि अब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है अनुज। देखिए बिल्कुल वीरू, देखिए लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें, मार्केट को कारण मिलते रहेंगे। और मैंने जो बात आपको याद होगा कल सुबह भी, जब मैं सुबह भी शो में कह रहा था कि आप डिसाइड करिए कि आप पैसा बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ वो उस एक दिन का वेट करना चाहते हैं जिसमें मार्केट गिर जाता है और खुश हो जाते हैं। देखिए ये मार्केट अपने आप में आपको कुछ कह रही है। इस मार्केट में आपको कुछ नहीं करना, बस लॉन्ग पे बैठे रहना है और डिप्स पे ऐड करना है, बाकी काम मार्केट कर लेगा आपके लिए। ट्रेंड में है मार्केट इस समय। देखिए कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी आपको ऑल टाइम हाई के करीब, 26,056 पर हम हैं, 26,277 पर ऑल टाइम हाई है, 200 पॉइंट के दूर करीब हम दूर हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन एक बार वो क्रॉस होगा ना, उसके बाद आप देखिएगा मार्केट में एक फिर बड़ी रफ्तार बढ़ेगी यहाँ पर। और एक चीज़, पोजिशनल इस मार्केट में शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचें। बीच बीच में शॉर्ट ट्रेड्स कल जैसे एक आध बार प्ले आउट हुई वो होंगी, और विनर्स को आइडेंटिफाई करें इस मार्केट में और उनके साथ बने रहें, उनको बैक करें। जैसे पीएसयू बैंक्स, मेटल्स की हमने बात की थी, आज देखिए मेटल्स में क्या शानदार मोमेंटम है। निफ्टी पर अगला रेजिस्टेंस अब 26,100 से 26,150 पर है, जहां पर आपका 52 वीक हाई प्लेस्ड है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 26,250 से 26,300 पर है, जहां आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है। तो 52 वीक हाई 26,100 26,150, ऑल टाइम हाई 26,250 से 26,300, पहला सपोर्ट 25,950 से 26,000 और बड़ा सपोर्ट 25,800 से 25,850। आज जो हमने शुरुआत की थी तो हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,750 25,800 का माना था। अब हम उसको ट्रेल करके 25,950 पर ला सकते हैं बड़े आराम से। अब आज का लो है 25,960, बस अब 25,950 आपका ट्रेलिंग स्टॉप हो गया। अपने आप देखिए 200 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस बढ़ गया यहाँ पर सिस्टम में। बैंक निफ्टी में भी उतना मोमेंटम नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो वो शायद थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हो गया, मतलब स्ट्रेंथ वाले मोड में थे, लेकिन जब इस तरह की तेजी आती है और सारे रेजिस्टेंस पॉइंट जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो पार होते हैं, तो लगता है ना क्या वजह है भाई? देखो, मुझे आज की जो बड़ी उछाल में आश्चर्य नहीं हुआ। और आपको याद होगा पिछले, अभी नहीं, आज का बुधवार छोड़ दीजिए, मैं आपको पिछले बुधवार लेके चलता हूँ, उसके पीछे बुधवार लेके चलता हूँ। और आपको ध्यान होगा पिछले 2 बार से हम वीकली एक्सपायरी के वक्त यही बात करते हैं। हो ये रहा है कि वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी थोड़ा दबाव में आ जाता है और नेक्स्ट डे पूरी भरपाई कर देता है। याद है आपको? यस। इस बार तो मंथली एक्सपायरी थी कल, और आज भी हमें यही लग रहा था कि वो प्रेशर खत्म हुआ और आज वापस से आपकी तेजी बन जाएगी। तो पहली चीज तो है कि आज से नई सीरीज की शुरुआत हुई है और कल की जो एक्सपायरी का दबाव था बाजार पे, वो कल का कल निपट गया, खत्म हो गया। तो एक बड़ी वजह यह है कि जो बाजार में आज तेजी और रिकवरी लौटती हुई दिखी है, क्योंकि आज नई सीरीज की शुरुआत हुई है। नई सीरीज की शुरुआत में पोजीशन भी हल्की है। 1,42,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी पर रखा है, जो कि 1,71,72,00,000 शेयरों का था पिछली सीरीज की शुरुआत में। तो पिछली सीरीज के मुकाबले में हल्के नोट पर है। हल्के नोट में भी कौन है? लॉन्ग पोजीशंस वालों ने हल्के नोट पे शुरुआत की है। शॉर्ट वाले तो जितने शॉर्ट थे वो शॉर्ट है ही है और शॉर्ट पोजीशन लेकर ही चल रहे हैं। तो नेचुरली उनकी शॉर्ट है, जिनकी शॉर्ट बनी उन्हें तो और बनानी नहीं है, जिनकी लॉन्ग नहीं है उन्हें ही करना है, नई पोजीशन वो बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए वो भी बन रही है। तीसरी और सबसे बड़ी और बढ़िया बात,
खुले हम सुबह 26,000 के आसपास आ रहे थे, आते नीचे आ जाते, थोड़ा ऊपर निकलने में लग रहा था जाए ना जाए, सोच रहे थे। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में थोड़ा ये हो, लेकिन असली मजा कहाँ से आया? मजा आया साउथ कोरिया से। और जब साउथ कोरिया में ट्रम्प साहब ने कहा कि मोदी जी बहुत ही अच्छे दिखने वाले इंसान है, वेरी नाइस लुकिंग पर्सन, नाइसेस्ट लुकिंग पर्सन, ऐसा करके मतलब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया उन्होंने, और बाद में कहा कि भारत के साथ हम एक बहुत अच्छी डील करने की तैयारी में हैं। बस अभी क्या चाहिए भारत में? अब नया ट्रिगर जो तेजी का आखिरी ट्रिगर जो बचा है वो तो यही बचा है ना, बिल्कुल कि भाई ट्रेड डील कब और कैसे होगी। और उस पर जैसे खबर मिली, बाजार दौड़ पड़े और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले 26,000 पार किया, फिर 26,040 कल का हाई पार किया, अब 26,100 के करीब है। एक बार 26,150 पार, 105 पार करेंगे तो फिर इस रनअप का पूरा हाई नया 23 तारीख को जो बनाया वो भी हम पार कर लेंगे और फिर और मजबूती की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा नतीजे, कहीं कोई एक्सीडेंट वाला रिजल्ट एक भी नहीं है। रिजल्ट के लिहाज से ब्रॉडली सब लाइन पर है। एक कैम सेवन को छोड़ दें जिसमें भी आज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से थोड़ी कमजोरी हुई है, बाकी सब ठीक ठाक है। तो ओवरऑल ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर बाजार ने आज बताई है दमदार तेजी। ठीक है सर, स्ट्रेंथ कारण तो जानिए, लेकिन ये टिकाऊ है कि नहीं? अब क्या 26,000 के ऊपर निफ्टी और 58,300 जिसका आप लेवल का जिक्र पहले भी कर रहे थे, उसके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी बंद होंगे? देखो नेहा जी, जैसा कि डाउट तो हमेशा बने रहना चाहिए। डाउट जब तक बना रहता है ना तब तक ठीक रहता है। जिस दिन आप डाउट खत्म करके कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तो गिरेगा ही नहीं, उसी दिन बाजार आपको बताता है कि बाजार बिना वजह के भी गिर सकता है। गिरने के लिए उसे वजह नहीं चाहिए। तो ये डाउट है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस डाउट में भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूं। पहली चीज तो ये कि आपने निफ्टी का पूछा कि क्या 26,000 के ऊपर बंद होने को तैयार है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब दो, इसकी एक सवाल के जवाब में मैं एक एक्स्ट्रा जवाब दे रहा हूँ, दो दे रहा हूँ। क्या? निफ्टी ही नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मजबूत क्लोजिंग के लिए तैयार है। क्या बात है? ये है यार, दोनों मजबूत क्लोजिंग के लिए तैयार है। निफ्टी 26,000 और बैंक निफ्टी 58,300 के ऊपर निकलकर टिके हैं, ये पॉजिटिव है। 2 बजे भी हम इसके ऊपर टिके हुए हैं, ये पॉजिटिव है। संभावना पूरी है कि निफ्टी 26,000 के ऊपर आज बंद होना चाहिए। जिस तरह के डेटा बनते हुए दिख रहे हैं 26,000 के ऊपर बंद होने की संभावना पूरी है। 26,000 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी का है वो बढ़कर 1,80,00,000 शेयरों का हो चुका है, तो वहां पर हम रुकने चाहिए, उसके ऊपर बंद होने चाहिए। बैंक निफ्टी लगातार आज तीसरा दिन ऐसा हो सकता है लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हुए। कल 28,214 पे बंद, 58,214 पे बंद हुआ था, परसों 58,114 पर बंद हुआ था, और आज 314 के ऊपर बंद हो जाए, क्योंकि कल का हाई 313 ही है। तो 58,314 के ऊपर अगर आज बंद हो जाए तो कहना ही क्या। और लग रहा है बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई क्लोजिंग देने को आज फिर से तैयार होता दिख रहा है। सो आपके सवाल का जवाब सिंपल ये है कि जी हाँ, मजबूत क्लोजिंग की तैयारी आज बाजार की है। Okay. अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, जो आप हमेशा पूछती है, पूछना भी चाहिए। मैं पहले बता दूं कि अभी तक वो जोश अभी भी नहीं आया। आप देख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं नहीं है जोश, नहीं है जोश, नहीं आया। आज भी कहाँ है अभी तक जोश, लेकिन धीमे धीमे इनमें भी रिकवरी बनने की उम्मीद है। रिकवरी और तेजी में फर्क है, शब्दों के चयन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। धीमे धीमे रिकवरी इसमें भी बढ़ने की उम्मीद है। अभी भी वो अनाप शनाप तेजी वाला माहौल मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में नहीं बना है, लेकिन शायद निफ्टी फिर से निफ्टी 26,200 275 की तरफ बढ़े, बैंक निफ्टी फिर से नया लाइफ हाई बनाए, तो फिर हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी फिर जोश थोड़ा और बढ़ेगा। लेकिन हाँ, रुझान वहां पर भी पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स हायर हाई हायर लो बना रहा है। पिछले 4 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स 200 दिनों के मूविंग एवरेज 18,200 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो रुझान वहां भी पॉजिटिव है। अगर आपको ढंग ढंग के स्टॉक्स में खरीदारी करनी है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं।